मेरे पास एक ऐसा फोन आ गया जो भविष्य बता सकता था, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल लॉटरी जीतकर अमीर बनने के लिए नहीं किया। इसके बजाय मैंने एक जर्जर घर किराए पर लेने के लिए $30,000 खर्च किए, क्योंकि फोन ने मुझे बताया था कि 2 दिन बाद वहां के मालिक को इंस्टेंट मिलियन का एक कच्चा रत्न जीमस्टोन मिलेगा। काफी तलाश करने के बाद मुझे वास्तव में वही पत्थर मिल गया जो फोन पर दिखा था। मैं तुरंत उस पत्थर को एक ज्वेलरी स्टोर पर ले गया, लेकिन क्लर्क ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की क्योंकि मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। सौभाग्य से मैनेजर ने पत्थर की जांच करने के लिए सहमति दे दी और कच्चे पत्थर के अंदर बेहतरीन गुणवत्ता वाले रत्न देखकर वह हैरान रह गया। मैनेजर ने इसे खरीदने के लिए 1 मिलियन की पेशकश की, लेकिन मैंने तुरंत वहां से जाने की बात कही। ठीक उसी समय स्टोर का मालिक वहां पहुंच गया। पत्थर की खुद जांच करने के बाद उसने कहा कि इसकी कीमत कम से कम $200 मिलियन है। मैनेजर के पास उस कीमत पर इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कीमत कम लगाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसे धोखा देकर एक अधूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर 500 मिलियन खर्च करवा दिए गए थे। तभी फोन ने फिर से भविष्य बताया। इसमें कहा गया कि अगले दिन उस बिल्डिंग की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। मैंने तुरंत उसे खरीदने के लिए 100 मिलियन की पेशकश की। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैनेजर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। उसे लगा कि मैं भगवान द्वारा भेजा गया कोई मूर्ख हूं जो उसे बचाने आया है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने अमीर पिता को यह कहते सुना कि उस बिल्डिंग की कीमत आसमान छूने वाली है। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे चकमा दे दिया है। तभी मेरे फोन ने मुझे अपनी संपत्ति के बदले एक सुपर पावर महाशक्ति लेने का विकल्प दिया। मैंने बिना सोचे समझे सहमत बटन दबा दिया। अगले ही पल मुझे ओलंपिक चैंपियन स्तर के बैडमिंटन कौशल प्राप्त हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तविक जीवन में ऐसी सुपर पावर भी हो सकती है। अपनी संपत्ति गंवा देने के बाद मुझे वापस काम पर जाना पड़ा। संयोग से मेरी नई बिजनेस पार्टनर एक महिला सीईओ थी जिसे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो मैंने सहज भाव से कह दिया कि उसका खेलने का तरीका बहुत ही नौसिखिया एमेचर है। मेरी बातों ने सीईओ को आग बबूला कर दिया, इसलिए उसने मुझे एक मैच के लिए चुनौती दी। यदि मैं जीत गया तो वह मेरे साथ डील साइन कर लेगी, लेकिन यदि मैं हार गया तो मुझे कोर्ट के चारों ओर 3 बार रेंगना होगा। मैंने बिना किसी झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। सीईओ ने आत्मविश्वास से कहा कि वह मुझे कुचल देगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर भी हर शॉट का जवाब आसानी से दे रहा था। अंत में सीईओ मैच हार गई, लेकिन उसने सौदे का सम्मान नहीं किया। इसके बजाय वह 3 पेशेवर खिलाड़ियों को ले आई। उसने कहा कि अगर मैं उन्हें हरा दूं तो वह न केवल अनुबंध की सभी शर्तों पर सहमत होगी, बल्कि मुझे $1 मिलियन का बोनस भी देगी। उनके भयंकर हमलों के बावजूद मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और हर शॉट लौट आता रहा। यहाँ तक कि मैं अपने फोन पर शॉर्ट वीडियो भी देख रहा था। जब उनकी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई तो मैंने छलांग लगाई और एक ही बार में शटलकॉक को स्मैश कर दिया। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।